हेलो गाइस। तो मैं बना रही थी होली के लिए दही बड़े बनाने के लिए मैंने दाल सोख करके रखी थी। और अब मैं इसको मिक्सी ग्राइंडर की सहायता से बहुत ही अच्छे से बारीक पेस्ट को रेडी कर लिया था। और थोड़ी देर बड़े अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया जिससे कि ये फूल के डबल हो गई थी। उससे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं ये। और ये देखिए दही भी मेरा रेडी हो गया था। तो बना करके अब मुझे सेकना था थोड़ा सा ज़ीरा, और ज़ीरा सेक करके मैं करूँगी रेडी। ज़ीरा मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही सेक के रख लूँगी क्योंकि गर्मियाँ हो गई थी। और गर्मियाँ होने के बाद में क्या होता है कि जीरा दही में, लस्सी में यूज़ होता ही रहता है। और अगर पिसा हुआ रहता है तो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होती है, फटाफट से हम यूज़ ले लेते हैं। तो दही बड़े बन के हो गए थे रेडी। और जो अभी हमें रिसेंटली तैयार करना रहता है उसको मैं पानी में भिगो के रख दूँगी। जीरा मैंने पीस लिया था, और एक स्पेशल मसाला होता है दही बड़े के अंदर डालने के लिए, वो मैंने बना के कर लिया था रेडी। तो ये देखिए दही बड़े हो गए थे रेडी। और फिर मैंने बनाई गुंजिया। गुंजिया बनाने के लिए एक नारियल मैंने मंगवाया था जो बेटी को दिया। और ये थोड़ी सी दाल मैंने और सोख करके रखी, मैं कुछ और भी बनाऊंगी। गुंजिया बनाने के लिए लिया मैंने नारियल का गोला, बच्ची ने कर दिया था ग्रेट। और मैदा मंगवाई, सूजी मंगवाया, मीठा। सूजी को हम थोड़ा सा घी डाल करके और उसको हल्का सा फ्राई करेंगे जिससे कि वो उसका कलर चेंज हो जाए। और मैदा मैंने निकाल ली थी डो रेडी करने के लिए। तो ये सूजी हो गई थी सिक करके रेडी। यहाँ डोर पे कोई आ गया था, बेल बज रही थी तो मैं गई थी वहाँ पे खोलने के लिए। अब हम इसको भी फ्राई करेंगे। तो आवाज़ आ रही है बाहर से तो इग्नोर करना आप लोग, क्योंकि होली है। तो बच्चे यहाँ पे पहले से ही कर देते हैं स्टार्ट खेलना। और यहाँ हम मावे को भी भूनेंगे। देखो कोकोनट को हमने जब फ्राई करा था तो उसके अंदर मैंने घी नहीं डाला था क्योंकि वो उसमें खुद में ऑयल होता है। और अब मैं भून रही थी मावा। मावा भूनने के लिए मैंने डाला इसमें 2 चम्मच घी। 2 चम्मच घी डालने के बाद में मैंने मावे को भी डाला और उसको भी हल्के हल्के फ्राई कर लेंगे हम लोग, उसका कलर चेंज होने तक। तो यहाँ मेरा मावा भुन भुन के हो रहा था रेडी, और मैं मैदा का पैटर्न कर रही थी तैयार। तो मैदा हम लोग गूँथ करके करेंगे रेडी। तो ये मैंने गूँथ लिया था। गूँथने के लिए मैंने मैदा ली और उसमें थोड़ा सा मोइन भी डाल दिया था। तब तक ये सेट हो रही थी, यहाँ हमारा मावा भी भून रहा था। मैंने गैस को कम कर रखा था और मावा भी भून के हो गया था रेडी। अब सारे मिक्सर को हम मिक्स कर लेंगे। हाँ, याद रहे कि ठंडा होने के बाद में ही हमें चीनी डालनी है, अदरवाइज़ अगर हम गरम के अंदर चीनी डालेंगे तो चीनी पानी छोड़ देती है, आप सभी को पता होगा। और ये मैंने मंगवाए थे साँचे, ऑनलाइन मंगवाए थे मैंने ये दोनों ही। तो इसी तरीके से मैंने बनाई गुंजिया। और गुंजिया फिर मैंने थोड़ी सी मैदा भी रखी साथ में, और पानी की एक कटोरी में पानी ले लिया था लॉक करने के लिए। तो मैं बनाऊंगी अब पेड़े। तो ये देखिए छोटे छोटे पूड़ी की साइज़ में मैंने बनाए पेड़े। आप इसको अपनी मनीषा के अनुसार बड़ी छोटी कर बना सकते हैं, लेकिन मैंने पूड़ी की साइज़ से ये ली। और अब हम करेंगे इनको, पूड़ी की साइज़ में ही बेला जाता है और मैंने भी उसी साइज़ में बेला। बड़ा छोटा आप अपनी इच्छा से बेल सकते हैं। तो ये मैंने बेल लिया था और मैं बना रही थी साँचे से ही। इससे बहुत अच्छी शेप आती है और दूसरा ये जल्दी भी बन जाते हैं। हाथ से भी बनाई जाती है, हाथ से थोड़ा टाइम लगता है। तो ये मैंने एक तरफ इसमें मिक्सर रखा। मिक्सर हम दोनों तरफ भी रख सकते हैं, लेकिन यही रहता है कि ज़्यादा अगर ये भर जाती है तो उसमें कढ़ाई में फटने का डर रहता है ये। तो इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा डाल करके ही बनाई गुंजिया। और चारों तरफ से पानी से लॉक करेंगे हम और इसको अच्छे से दबा देंगे।
दबाने के बाद हम चारों तरफ से ये जो एक्स्ट्रा मैदा है हम इसको निकाल लेंगे। उसके बाद में ये देखिए, बिटिया रानी खड़ी थी कि मम्मा मुझसे कब बनवाएगी, और ये रेडी थी तो मैं ये दिखा रही थी इसको कि बेटा देखो आपको ऐसे बनाना है। लेकिन बच्चे होते हैं तो बच्चों का तो रहता है कि हम भी हेल्प करें, और इसकी बहुत ही ये आदत होती है। और एक तरीके से ये अच्छी आदत है, बच्चों के सामने ये सब चीज़ें हमें करनी भी चाहिए। हमारी मौजूदगी में हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी हेल्प से ही बच्चा सीखता है। अदरवाइज़ अगर हम बच्चों को नहीं सिखाते हैं तो फिर बच्चे काम भी नहीं करते हैं, और बड़े होने के बाद में वो सीखते भी नहीं हैं। ये भी प्रॉब्लम है। तो ये देखिए, ये बैठी थी, मैंने बोला बेटा अभी आप वहाँ जाओ, तो मैं फिर से आपको बुलाऊंगी जब मैं मठरी वगैरह बनाऊंगी। तो वो चले गई थी। तो ये मैं बना रही हूँ हाथ से गुंजिया। तो हाथ से हम क्या बनाएंगे, इसको फोल्ड करके देख लेंगे और हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। उसके बाद में हम फिलिंग इसके अंदर डालेंगे। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो उसके बाद में क्या होगा कि हमने फोल्ड किया, अब हम चारों तरफ से वही पानी की तरह करेंगे इसको लॉक। तो पानी मैंने डाल दिया था, डाला नहीं सॉरी, लगा दिया था। और टाइम बहुत हो गया था, रात हो रही थी, मैं रात को ही ये सब बना रही थी। और खाना बना के कर लिया था मैंने रेडी। खाने में आज मैंने बनाए थे मेथी के पराठे और मूली की भुजिया। तो ये मैंने चारों तरफ से लगाया पानी, और फिर मैं इस जैसे मोमोज़ बनाते हैं ना उसी तरीके से हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। मार्केट में आप लोग देखोगे तो इस तरीके की डिज़ाइन की गुंजिया बहुत मिलती है। तो ये मैंने भी ट्राई करा और ये देखिए बन ही गई थी ठीक ठाक तरीके से। अब ये जो मैदा रखी थी हम सारी गुंजिया इसी तरीके से ही बेल के बना लेंगे। तो मैंने इन दोनों को और सामान को उठाया और हॉल में ले गई थी, बच्चों की सहायता से मैंने बनाई। और ये फ्राई करने के लिए मैंने रिफाइंड नहीं, ऑली ऑयल क्या बोलते हैं इसको, ऑली ऑयल सॉरी, तो वो ही लिया और मैंने इसी में ही फ्राई किया। तेल मैं 2-3 तरीके के यूज़ करती हूँ। रिफाइंड मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम। रिफाइंड को हम लोग बहुत कम इसलिए यूज़ करते हैं कि रिफाइंड बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है। उससे हल्का तो सरसों का तेल भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। सरसों का तेल मैं सब्ज़ी में इन सब में यूज़ करती हूँ। मैं पूड़ियों में भी कभी-कभी सरसों का तेल यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ गुंजिया हो गई थी हमारी सिक कर के रेडी। इसको सिकने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं बहुत ही कम फ्लेम में हल्के हाथों से हल्की फ्लेम में ही इसको मैं सेक रही थी, और ये सिक के हो गई थी रेडी। अब बना रही थी मैं मठरी, तो उसके लिए मैं मठरी कर रही हूँ रेडी। तो ये देखिए बेल के, और आने वाली है मेरी बेटी जिससे वो क्ले देखो आ गई है। क्ले जिससे खेलती है वो, तो वो ये लेके खड़ी, और ये देखिए वो बनाने लगी है। तो ये देखिए बहुत अच्छी शेप आती है इससे भी। और इसको बहुत ज़्यादा शौक है हेल्प करने में। कभी खीरा काटने आएगी सैलेड के लिए, तो कभी ये आएगी, तो कभी चाय भी बना लेती है। तो यहाँ मैं सेक गई, रेडी हो गई थी मेरी गुंजिया। तो मैं इसको किचन में अकेला भी नहीं छोड़ती हूँ, ये बच्ची है। सारी फ्राई हो गई थी, थोड़ी बच रही थी, और ये दूध बॉयल हो गया था। तो मैं जो जो मैंने दाल सोख करके रखी है, तो मैं उसकी दही गुंजिया भी बनाऊंगी। वो किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब कह रही थी कि मम्मा और बनाना है, तो फिर मैंने और किया थोड़ा सा। शक्करपारे मैंने बना के रख लिए थे। और ये देखिए ये बहुत सुंदर ऐसे लग रही थी, ये बहुत, अब ये इसको सोच रही थी कि मछली की शेप में है। तो ये देखिए शक्करपारे मैंने बना के रख लिए थे। ये बनाए क्ले के मोल्ड की सहायता से मैंने ये बनाए। और किचन की हालत देखिए, अभी तो ये भी बाकी था। तो मैं ये नेक्स्ट मॉर्निंग में बनाऊंगी।